अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको अपनी बीती सुना रहा हूँ कि मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट व्लॉग आपको बताया था कि मैं दुबई में कैसे आया था और कैसे में स्ट्रगल करके सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पर पहुंचा। आज मैं डिटेल बताने लगा हूँ, ठीक है जी। आपको अगर आप दुबई आते हैं तो या कहीं किसी भी कंट्री जाते हैं तो या किसी भी पोस्ट पे जाते हैं तो आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मैंने किस तरह स्ट्रगल की वो मैं बताने लगा हूँ डिटेल। तो मेरा किस्सा स्टार्ट हुआ था दुबई आने का, जो जर्नी स्टार्ट हुई थी 2014 में। 2014 में जो आया था मैं दुबई में, अप्रैल का मंथ था, तो मैं विजिट पर आया था। तो मैंने स्टार्ट किया जॉब ढूंढते ढूंढते एक कंपनी थी NTD के नाम से, नेशनल ट्रेडिंग डेवलपिंग एस्टेब्लिशमेंट। बहुत बड़ी कंपनी थी, फूड नॉन फूड उसके डिवीजन बहुत सारे थे। मोंडलीज चॉकलेट्स की भी उसके अंदर थी और बहुत ही अच्छी कंपनी थी। और आजकल वो कंपनी जो है बंद हो चुकी है या जो भी क्राइसिस आ चुके हैं उसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है उस कंपनी के बारे में, क्योंकि मेरी जो ग्रोथ थी ना उस कंपनी में थी और बहुत ज़्यादा मैंने सीखा था उस कंपनी से। तो मुझे दुख होता है कि वो कंपनी का जो बहुत क्राइसिस में चली गई है। तो 2014 में जब मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, एज अ स्टोर कीपर मैंने ज्वाइन की थी। विजिट पर आया, जब उन्होंने विजिट मुझे इंटरव्यू पास किया, इंटरव्यू पास करने के बाद मैं पाकिस्तान चला गया। तो मेरा वीज़ा भेजा गया था ऑफर लेटर के साथ पाकिस्तान में। फिर मैं एक महीने के अंदर मैं आ गया था। मैंने ज्वाइनिंग की थी नेक्स्ट मंथ से। तो मैंने 1 साल काम किया एज अ स्टोर कीपर। फूड की कंपनी थी, फूड का डिवीजन में, लॉजिस्टिक में 1 साल मैंने काम किया है। नेक्स्ट 2015 में मैंने अपने जो है ना लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। यहाँ का दुबई का लाइसेंस आपको पता है, जिसके पास हो वो ऐसा समझो एक डिग्री है। यहाँ जो लोग लेते हैं उन्हें पता होगा, ये किसी डिग्री से कम नहीं है यूएई का लाइसेंस लेना। तो ये मेरा फैसला जो है ना अगले साल ही लाइसेंस लेना बहुत ही अच्छा था, ठीक है। ये मैंने बहुत जल्दी फैसला लिया, अगले साल ही लाइसेंस लेने का। ये बहुत ही अच्छा फैसला था। मेरे साथ अभी जो दोस्त मेरे साथ कुलीग थे जो काम करते थे वो आज मुझे मिलते हैं ना, जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया था, वो इस बात को मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते कि तुमने ये फैसला बहुत अच्छा लिया था। पिछले दिनों में मुझे एक दोस्त मिला था जो मेरे साथ ही हायरिंग हुई थी, मेरे साथ ही इंटरव्यू दिया था, तो उसने मुझे ये भी बोला। तो मैंने लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस स्टार्ट किया। तो लाइसेंस स्टार्ट करने के 5 से 6 महीने के अंदर मैंने लाइसेंस भी ले लिया। मैंने सारी ट्राई जो है फर्स्ट पास की। जो फाइनल थी वो मुझे 4 ट्राई में जाके, लास्ट जो ट्राई होती है वो 4th नंबर की मैंने जो है ना उस पर मैंने लाइसेंस लिया। 3 बार फेल किया और चौथी बार जाके लिया। वो ईजी नहीं होता लाइसेंस, चाहे आप ड्राइवर भी हों तो वो लोग देखते हैं आप नर्वस नहीं होते। ड्राइविंग के कॉन्फिडेंस से आप ड्राइविंग करें तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ वो देखते हैं कि आप घबराते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस होके आप ड्राइविंग करते हैं। तो लाइसेंस ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लाइसेंस लेने के बाद मुझे 1.5 साल हो चुका था कंपनी में। 1 साल बाद छुट्टी होती, लेकिन मैंने अपनी छुट्टी जो है स्किप कर दी थी इसी लाइसेंस लेने की वजह से। मैंने कहा था लाइसेंस लेकर तभी छुट्टी जाऊँगा। तो लाइसेंस ले लिया, फिर मैंने चला गया छुट्टी पे पाकिस्तान। मैंने वो वहाँ 2 से 2.5 महीने पाकिस्तान में खूब सुकून से गुजारे। छुट्टी के बाद रिलैक्स होके मैं आया था। बकरा ईद का बाद था, सीज़न भी स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने आते ही एक फ़ैसला लिया कि मैं स्टोर कीपर की जॉब को स्किप करके इसी कंपनी के अंदर एज अ हेल्पर ड्राइवर के साथ बाहर मार्केटिंग पर जाऊं, जो डिलीवरी बॉय हेल्पर होते हैं ना उनके साथ जाऊं। तो ये मैंने फ़ैसले ले लिया। तो मैंने स्टोर कीपर से जब हेल्पर में गया, मार्केट मैंने एक मार्केट में जाके डिलीवरी करता था उसके साथ एज अ हेल्पर ड्राइवर के साथ, और हर मार्केट में जाता था। उसका तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो मुझे लोकेशन देखने को मिली बहुत सारी जगह, क्योंकि हम लोग कंपनी से अकोमोडेशन से कंपनी, यही रूटीन थी डेली की। इसके अलावा कोई रूटीन लोकेशन नहीं मालूम था, क्योंकि स्टोर कीपर का काम अंदर का होता है, बाहर का काम नहीं होता। तो रूम से कंपनी ही था, यही प्रोसेस था टोटल। उसके बाद जी मैंने जब हेल्पर किया स्टार्ट, तो मैंने हर मार्केट में, हमने डेली कम से कम भी 7, 8, 10 मार्केटों तक जाना होता था और रूट्स डेली चेंज होता था, ठीक है। कभी किस ड्राइवर के साथ चल भेज दिया, कभी किस ड्राइवर के साथ भेज दिया। और इसी जो हेल्पर के दौरान मैंने 7 स्टेट घूमे। अबू धाबी गया, अलैन गया, शारजा, अजमान, दुबई, उम्मुल कुइन, फुजेरा, ठीक है। ये सारे स्टेट मैंने देखे दुबई के। और 6 महीने मैंने हेल्परी का काम किया, डिलीवरी बॉय, हेल्पर बॉय, किसी गाड़ी के साथ।
और उसमें मैंने सेल्समैनों से भी सलाम दुआ रखी, मर्चेंडाइजर की, उसका प्रोसेस पता लगा कि सेल्समैन ऑर्डर कैसे लेते हैं, मर्चेंडाइजर क्या काम है, हेल्पर का क्या काम है, LPOs कैसे बनाए जाते हैं, ऑर्डर फॉर्म ये लोग कैसे बनाते हैं, सेल्समैन, मर्चेंडाइजर, और ये सारा प्रोसेस मैंने अपने जो ना माइंड में बिठाता गया, जो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते करते मैंने बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीनों में सीख लिया। फिर 6 महीने के बाद मैंने अपनी CV जो है वो अपडेट की एज अ सेल्समैन के नाम से, क्योंकि मैं जो कुछ सीख रहा था ना, हेल्पर, ठीक है ना, और हेल्पर पुलिस उससे सेल्समैनों से भी पूछ रहा था, जो मर्चेंडाइजर से भी पूछ रहा था, तो वो जो मेरे लिए जो दिमाग में बैठ रहा था, और कुछ मैंने CVs देख दूख के ना वो भी नोट कर लिया था कि क्या क्या काम होता है। तो मैंने अपडेट की CV ऑनलाइन ऐप्स पे दुबई की, और मैंने अप्लाई कर लिया मुख्तलिफ सेल्स पोजीशन पे। जब मैंने सेल्स पोजीशन में अप्लाई किया, 2-4 कंपनी में मैंने इंटरव्यू भी किए, और एक कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हायर कर लिया एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव वैन सेल्स पे, ठीक है। वैन सेल्स में मुझे हायरिंग किया था, मैंने लाइसेंस लिया हुआ था, और विद इन 1 मंथ मैंने उसे ज्वाइन किया और मैंने स्टार्ट किया, और मेरी जो सैलरी है डबल से, जो यहाँ ले रहा था स्टोर कीपर, वहां से डबल से ज्यादा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सेल्समैन की जो मैंने पोजीशन जो मैंने ली वैन सेल्स में, वो मेरे नॉलेज में और भी इजाफा किया है उसने, क्योंकि एक फिजिकली जाके खुद से काम करना या खाली देख के करना और बहुत डिफरेंट है। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया तो बहुत ही मुझे नॉलेज हुआ मार्केट का, ठीक है। मर्चेंडाइजिंग भी साथ साथ में करता था क्योंकि वैन सेल्स थी। तो ये मैंने प्रोसेस फॉलो करते हुए तो 2 साल के करीब मैंने ये वाली कंपनी को खैर बात कह दिया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्री सेल में मुझे जो सिर्फ ऑर्डर बुकर होते हैं, ऑर्डर टेकिंग करते हैं, यहाँ तो मैं वैन सेल्स था, कैश पे चीजें सेल करता था, मतलब वैन में फूड की कंपनी थी, तो सेल्स भी करना, चाहे पैसे कलेक्ट भी करना, डिलीवरी भी करना, सेम था वैन सेल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, फूड कंपनी में। तो जब मैं प्री सेल्स में चला गया, वहां भी बहुत ही अच्छी नॉन फूड कंपनी थी, वहां भी मैंने बी क्लास पहले से कर रहा था, C क्लास मार्केटिंग। तो वहां से जब मैंने मूव किया, मैं सीधा A क्लास मार्केट में चला गया। मेरे पास यूनियन कोऑप, कैरी4, इस तरह की बड़ी मार्केट, नेस्टो, AB क्लास आ गई। तो मुझे वहां और भी नॉलेज मिला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां से भी बहुत जो है नॉलेज गेन किया, वहां से सीखा। ऐसे सीखते सीखते मैंने ना तकरीबन 2 साल उसी कंपनी में काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से स्किप करने के बाद आज मैं एक और कंपनी की कॉस्मेटिक्स और फूड की कंपनी में, जो आज मैं रिसेंटली काम कर रहा हूं। इसके दौरान मैं पाकिस्तान छोड़कर चला भी गया था, तो जब कम बैक आया हूं तो मैंने ये प्री सेल का दोबारा जो ज्वाइन किया है तो आज मैं इसी कंपनी में कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे कर रहा हूं। तो बहुत ही मेरा जो ये 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा रहा। मुझे नॉलेज डे बाय डे बढ़ता रहा, लेकिन इससे एक मुझे चीज मिली सीखने को कि आपको अगर स्ट्रगल करने के लिए ऊपर वाली पोस्ट से नीचे पोस्ट पे जाना पड़े अपनी फ्यूचर के लिए, तो आप झिझक नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये चीज किया। हेल्पर की पोजीशन में काम करना बहुत मुश्किल था, बाहर गर्मी में बाहर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो जो मेरे 6 महीने था बहुत ज्यादा फायदेमंद थे मेरे लिए। तो ये आप लोगों को भी मेरी है ना, आपको अगर आपको फ्यूचर आपने ब्राइट करना है अपना, तो छोटी पोजीशन को एक चांस समझ के ले लेना चाहिए। तो ये मेरी स्ट्रगल थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 सालों में सेल्स एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे हूँ। तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। थैंक यू सो मच। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।